अनाथ शेर के बच्चे की माँ गाय खूनी बाघ एक जंगल में लीला नाम की गाय चरने के लिए जाती है। एक अनाथ शेर का बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसे देखकर गाय प्यार से अपने पास रखकर उसका पालन पोषण करती है। इस तरह कुछ समय बाद सिम्बा बड़ा हो जाता है। माँ, और कितने दिन तक तुम ये मेहनत करोगी? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। अभी खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना। फिर सिम्बा चला जाता है। इतने में मुफासा नाम का एक बड़ा शेर गाय के पास आकर इस तरह बातें करता है। अरे, मुझे देखकर बाकी जानवर डर के भाग जाते हैं। तुम तो ऐसे ही खड़ी हो, क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? इतना साहस कहाँ से आया? तुम्हें मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। मैं क्यों डरूं? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? मुझे मार दोगे, लेकिन तुमने अगर मेरी जान ली तो मेरा बेटा सिम्बा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मैं क्यों डर के जीऊं? मेरे पास मेरा बेटा है, वो जरूर आएगा। क्यों अपने बेटे पे इतना इतरा रही हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तेरा बेटा क्या करेगा? फिर भी चलो देखते हैं। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आता मैं यही हूँ। उसके आने के बाद तुम दोनों को एक साथ मार कर खाऊंगा। इतने में सिम्बा वहां आ जाता है और मुफासा उसे देखकर हैरान रह जाता है। माँ, क्या हुआ? ये कौन है? लगता है इस जंगल में नया आया है। ये मुझे जान से मार देना चाहता है। तो मैंने कहा मेरा बेटा आने के बाद मुझे मारना। कहता है अब तुम्हें भी मार देगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे और मेरी माँ को मारेगा? अब तेरी खैर नहीं। रुको बेटा, ये कैसा चमत्कार है? इस गाय का बेटा शेर कैसे हो सकता है? गाय के पेट से तो गाय जन्म लेती है। ये सब कैसे हुआ? सही कहा, गाय के पेट से तो गाय जन्म लेगी। फिर मैं कौन हूँ? बताओ माँ। बताती हूँ। तुम बहुत छोटे थे और एक जगह बड़े भूख से तुम आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब मैंने तुम्हें बचाया और तब से तुम्हें पालकर बड़ा किया। तुम मेरे साथी हो। मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम वहाँ अकेले क्यों पड़े थे। इसका कारण मैं बताता हूँ। सिम्बा मेरा बेटा है। मुझे धोखे से बहती हुई नदी में उस अधीरा नाम के बाघ ने धक्का दिया था, इसलिए मैं इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रहा। मैं बहती नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला गया था। बाद में मैंने मेरे बेटे के लिए बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। अब इतने सालों के बाद मैंने उसे खोज निकाला। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तुम पर हमला करना चाहा, मुझे माफ़ कर दो। इतने सालों से सिम्बा के माँ बाप का इंतज़ार किया था। इतने दिनों के बाद मेरा सपना सच हुआ। मैं भी बहुत निश्चिंत हूँ। सिम्बा अपने पापा के साथ जाओ। पापा इतने दिन मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो हो ना? इस तरह बाप बेटे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद एक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। मुफासा कहता है, ये आवाज़ तो अधीरा की है। उसी के कारण हम दोनों बिछड़ गए। वो इस जंगल का महाराज बनना चाहता था, तभी मुझे नदी में धक्का दे दिया। मैं उस बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ। फिर देखते हैं कि वो तुम दोनों से क्या कहता है। इतने में अधीरा वहां आता है। पत्थर के पीछे छुपा मुफासा अधीरा को देख रहा था। आप दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस गाय को मार कर खा जाऊंगा और शेर के पिल्ले तुम भी बच नहीं सकते। और तुम्हें देखकर तो मुझे मुफासा की याद आती है, जिससे मैंने नदी में धक्का दे दिया था। सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। तुमने धोखे से नदी में जिसे धक्का दिया था वो मुफासा मेरा पिता है। अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। इतने में पीछे से मुफासा आता है। मुफासा को देखकर अधीरा दंग रह जाता है और कहता है, क्या तुम जिंदा हो? उस बहती नदी में तुम वापस कैसे बचे? जंगल का राजा बनने के लिए तुमने जो किया, उसकी वजह से मुझसे मेरा बेटा अलग हो गया। वो तो भला हो लीला का, जिसने मेरे बेटे की जान बचाई और उसे पाला, वरना वो भूख से तड़प कर मर जाता। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुफासा और सिम्बा मिलकर अधीरा को मार डालते हैं। और तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।
एक शेरनी अपने नव जन्मे बच्चे को लेकर बहुत ही तेजी से भाग रही थी। रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। यूं वो भागते भागते खाई में गिर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची एक पेड़ में फंस कर रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रुद्र शेरनी को ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कहाँ भाग गई है शेरनी? हाँ, चलो अच्छा ही हुआ, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। अरे ओ सिपाहियों, सारे जंगल में ऐलान कर दो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यूं भेड़िया अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। पेड़ में फंसी शेरनी की बच्ची जोर जोर से रो रही थी कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी आवाज सुनकर खाई के पास आता है और देखता है कि शेरनी की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। वो तुरंत हाथी को लेकर आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। बच्ची जोरों से रो रही थी। बेटा रो नहीं। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं ये कैसे इस पेड़ में फंस गई। ये तो बहुत छोटी है, अब इसका क्या करे? करना क्या है, मेरा अपना कोई नहीं है। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। मेरे बाद यही इस जंगल की रानी बनेगी। आज से इसका नाम रीमा है। यूं बाघ रीमा को अपनी बेटी बनाकर उसका ख्याल रखने लगा। उसे कभी भी किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं होने देता। देखते ही देखते रीमा बड़ी हो गई। एक दिन रीमा अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी कि अचानक एक घायल हिरन का बच्चा भागते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, उस दुष्ट ने मेरी माँ को मार डाला, अब वो मुझे भी मार डालेगा। बच्चा बहुत डरा हुआ था। ये देख रीमा उसके पास जाती है। बेटा डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी माँ को किसने मारा? मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल का राजा रुद्र नाम का एक दुष्ट भेड़िया है। वो जब चाहे किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, जिसके चलते उसने मेरी माँ और बाप को मार डाला और वो मेरा भी शिकार कर लेता और मैं जैसे तैसे भाग आया। रुद्र का नाम सुनते ही रीमा को अपना बचपन धुंधला सा याद आने लगा। वो गुस्से से दहाड़ मारती है। बेटी क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं उस रुद्र को अपने पंजे तले रौंद दूं। अरे बेटी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम ना तो उसे जानती हो और ना ही उससे तुमने देखा। अब चलो छोड़ो ये सब। देखो ये काफी घायल हो गया, हमें इसे भालू वैद्य के पास ले जाना होगा। यूं वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। हमेशा उसे रुद्र के ख्याल आने लगे। वो बात बात पर गुस्सा करने लगी। ये देखकर बाघ काफी परेशान हो गया। पता नहीं रीमा को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। कैसा अतीत? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रुद्र, उसको वो अच्छे से जानती है। जब भी वो रुद्र का नाम सुनती है वो बेचैन हो जाती है और भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि रीमा वहां आती है। पिताजी मुझे पहले से ही पता था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार ने मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया कि मैं आपकी बेटी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने अतीत को जानूं और उस रुद्र नाम की काली परछाई को अपनी जिंदगी से निकाल दूं। ठीक है बेटा, पर अपना ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं रीमा अपनी एक सेना लेकर रुद्र के जंगल उसका नामो निशान मिटाने के लिए आती है। रुद्र रीमा और उसकी सेना को देखकर चौंक जाता है। शेरनी तुम अभी भी जिंदा हो? यह सुनकर रीमा जोर से दहाड़ मारती है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैंने ही तुम्हारे पिता को धोखे से मारा। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी मारने वाला था कि वो तुम्हें लेकर भाग गई। कोई बात नहीं, देर ही सही, मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा ही दूंगा। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। तेरी ये मजाल कि तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे धमकी दे। ये जंगल तेरा नहीं मेरा है। मैं इस जंगल की असली वारिस हूँ और इस जंगल की रानी। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी सेना के साथ रीमा पर हमला करता है,
रीमा और उसके सिपाही पलक झपकते ही रुद्र और उसके सिपाहियों को खत्म कर डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी छुपी रहे, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। अरे चमेली, यहाँ तो बस थोड़ी सी घास है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे जाकर और देख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, आगे खूंखार जानवर हो सकते हैं, हम दोनों इसी से काम चला लेते हैं। अरे तुम चिंता ना करो, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम गर्भवती हो, तुम्हें ज्यादा घास की जरूरत है। ये कहकर चिंटू आगे बढ़ता है और चमेली घास चर रही थी। काफी देर हो जाती है पर मुझे आगे जाकर देखना होगा। चमेली आगे बढ़ती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है वो देखती है कि शेर चिंटू पर हमला कर रहा था। ये देख चमेली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। शेर चिंटू को मार डालता है। दूर खड़ी चमेली ये देख देख कर फूट फूट कर रोती है। चमेली बहुत डर जाती है। चमेली पानी पीने तालाब के पास जाती है। उसे कुछ जानवर पड़े नजर आते हैं। वो उनके करीब जाती है तो देखती है कि शेर घायल पड़ा दर्द से करहा रहा था, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब खड़े बस तमाशा देख रहे थे। चमेली शेर की बेबसी को देखकर आगे आती है और कहती है, अरे साथी, ये तुम लोग क्या कह रहे? भले ये जालिम है और निर्दयी, पर हमें इसे मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जंगल का राजा है ये, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्यों तुम भूल गई? इसने तुम्हारे पति को मार डाला, तुम कैसे इसकी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि इसने मेरे पति को मार डाला, पर अब ये मजबूर और लाचार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी हर बार दुश्मन को मारना जरूरी नहीं होता। अब ये मुसीबत में है और लाचार है, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। ये सब वही घायल पड़ा शेर सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। चमेली जड़ी बूटी लाकर शेर के जख्मों पर लगाती है। मैंने आपके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी है, अब बस कुछ ही दिनों में आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये कहकर चमेली वहां से चली जाती है। दिन बीत गए, शेर के जख्म भी ठीक हो गए। एक दिन चमेली पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे एक बाघ ने चमेली को देख लिया। अरे वाह, बकरी, वो भी आराम कर रही है। मुझे इसका शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर बाघ दबे पांव चमेली की ओर बढ़ रहा था। वो चमेली पर हमला करने ही वाला था कि चमेली के पेट में जोर की हलचल होती है। वो एकदम से नींद से जाग जाती है और बाघ को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। बाघ, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। चमेली बाघ के सामने गिड़गिड़ाती है और बाघ चमेली की एक नहीं सुनता। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि शेर दहाड़ मारते हुए वहां आ जाता है। शेर की दहाड़ सुन बाघ घबरा जाता है। अरे ओ बाघ, छोड़ दे चमेली को, वरना तेरी खैर नहीं। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई थी। उसका शिकार करने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। बाघ शेर के गुस्से को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चमेली, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। उस दिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुमने ये साबित कर दिया कि प्यार और मोहब्बत से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। शेर में आए इस बदलाव से सारे जानवर बहुत खुश थे। चमेली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। शेर और चमेली अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन को प्यार से भी जीता जा सकता है।